रोहन एक साधारण आदमी था जो अपनी पत्नी मीरा और 5 साल के बेटे आर्यन के साथ एक व्यस्त मेट्रो शहर में रहता था। वह एक छोटे से फर्म में सेल्स एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करता था और दिन रात मेहनत करता था ताकि अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सके। लेकिन उसकी सैलरी इतनी नहीं थी कि वह आसानी से गुजारा कर सके। उसे हर महीने बिल, किराया और अन्य खर्चों के बीच संतुलन बनाना पड़ता था। हाल ही में रोहन की आर्थिक स्थिति और भी बिगड़ गई थी। उसने पहले ही ऑफिस से एडवांस लिया था और जब वह दोबारा मदद मांगने गया तो उसे मना कर दिया गया। मकान मालिक अब तक समझदारी दिखा रहा था, लेकिन आज आखिरी दिन था। अगर वह किराया नहीं दे पाया तो बेघर होने का खतरा था। उस सुबह जब रोहन मेट्रो से ऑफिस जा रहा था, उसके मन में चिंता थी। उसके दोस्त और सहयोगी समीर ने उसकी परेशानी भांप ली और पूछा कि वह इतना परेशान क्यों दिख रहा है। पहले तो रोहन झिझका, लेकिन फिर उसने अपनी आर्थिक समस्याएं बता दी। समीर ने अफसोस जताते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता रोहन, लेकिन तुम जानते हो कि मेरी भी हालत ठीक नहीं है। रोहन ने निराश होकर जवाब दिया, मैं समझता हूं समीर, लेकिन अगर आज किराया नहीं दिया तो पता नहीं क्या होगा। मेट्रो से उतरते ही एक कमजोर बुजुर्ग भिखारी उनके पास आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखें धंसी हुई थीं और वह कांपते हुए हाथ फैलाकर कुछ मदद की उम्मीद कर रहा था। रोहन ने अपनी जेब टटोली और देखा कि उसके पास सिर्फ 10 रुपए का एक नोट बचा था, लेकिन बिना किसी हिचकिचाहट के उसने वह नोट बुजुर्ग को दे दिया और हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ गया। समीर हैरान रह गया। तुम पागल हो गए हो क्या रोहन? तुमने अभी कहा कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा और अब तुम अपनी आखिरी बचत किसी और को दे रहे हो। रोहन ने बस कंधे उचकाए और कहा, पता नहीं समीर, बस दिल ने कहा कि दे देना चाहिए। शायद उसे मेरी जरूरत से ज्यादा जरूरत हो। मैं किसी तरह मैनेज कर लूंगा। समीर ने निराशा में सिर हिलाया। तुम बहुत अच्छे इंसान हो रोहन, लेकिन अच्छाई से किराया नहीं भरा जाता। ऑफिस पहुंचकर रोहन काम में ध्यान लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका दिमाग लगातार घर की समस्याओं में उलझा हुआ था। तभी एचआर से एक मैसेज आया। उसे तुरंत मैनेजर से मिलने के लिए बुलाया गया। रोहन घबराते हुए ऑफिस के केबिन में पहुंचा। उसका मैनेजर मुस्कुराते हुए बोला, रोहन बैठो। मैनेजर ने उसे एक चिट्ठी दी और कहा, हमें पता चला कि तुम आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हो। हमने तुम्हारी स्थिति पर विचार किया और प्रबंधन ने फैसला किया है कि तुम्हें 10,000 रुपए का एडवांस दिया जाएगा। रोहन अविश्वास से बोला, क्या सर आप सच कह रहे हैं? मैनेजर ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, और इतना ही नहीं, अगले महीने से तुम्हारी सैलरी में 20% की बढ़ोतरी की जाएगी। तुम बहुत मेहनती कर्मचारी हो और हम तुम्हारे काम की सराहना करते हैं। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। कुछ घंटे पहले तक वह नहीं जानता था कि वह दिन कैसे निकालेगा, लेकिन अब उसकी परेशानियां हल हो चुकी थीं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैनेजर मुस्कुराया। तुम इसके हकदार हो रोहन, इसी तरह मेहनत करते रहो। ऑफिस से बाहर आते ही रोहन ने तुरंत समीर को फोन किया और सारी बात बता दी। समीर चौंक गया। यार, मैं यकीन नहीं कर सकता। सुबह तक तुम्हारे पास कुछ नहीं था और अब देखो, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। रोहन ने आंसू पोंछते हुए कहा, समीर, जब मैंने वो 10 रुपये उस बुजुर्ग को दिए थे, तब मैंने कुछ पाने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन शायद ईश्वर ने मेरी उस छोटी सी नेकी को देख लिया और मेरी मदद कर दी। समीर कुछ पल चुप रहा और फिर धीरे से बोला, शायद तुम सही कह रहे हो रोहन। जब हम बिना किसी स्वार्थ के देते हैं तो जिंदगी हमें ऐसे इनाम देती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। शाम को रोहन घर पहुंचा और मीरा और आर्यन को गले लगाकर अपने दिल का बोझ हल्का किया। आज उसे एहसास हुआ कि सच्ची भलाई दिल से आती है और जब हम इसे निस्वार्थ भाव से देते हैं तो ईश्वर उसे किसी न किसी रूप में लौटा देता है। कहानी की सीख, जब भी किसी की मदद करो, बदले में कुछ पाने की उम्मीद मत रखो। सच्ची उदारता दिल से आती है और जब सही समय आता है तो जिंदगी हमें ऐसे इनाम देती है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते।